स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि आई डिफेक्ट्स और उसके करेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई जो है यह ह्यूमन के लिए एक गॉड के द्वारा दिया हुआ एक अनमोल जो है गिफ्ट है। तो इस आइज़ को हमें बहुत ही संभाल के केयर करने की सी ज़रूरत है, क्योंकि आई ही एक ऐसा सेंस आर्गन है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है कि जानकारियाँ देता है। जैसे हमें यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वह किस शेप में दिखते हैं, कैसा दिखता है, स्काई कैसी दिखती है, इमारतें कैसी दिखती हैं, कैसे कलर्स होते हैं, फ्लावर्स किस कलर में दिखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम बाकी सेंस आर्गन से नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वे सारी चीज़ें जो है कि हम आइज़ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो आइज़ होती हैं इसमें जो है कि जो विजन का जो पावर होता है आइज़ का, वह जो है कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। वो होता है एज फैक्टर। तो एज के साथ जो है कि आइज़ की जो पावर होती है, विजन पावर, वो क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। तो यह जो है कि एक नॉर्मल डिफेक्ट होता है। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है कि कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो एज के पहले ही, जब एज नहीं होती है कि हमारी आइज़ की जो है कि विजन पावर जो है कि डिक्रीज हो जाए, उससे पहले ही जो है कि बहुत सारी जो है कि डिफरेंट तरीके की डिफेक्ट्स हमारे आइज़ में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे जो है कि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली या फिर डिस्टिंक्टली जो है कि देख नहीं पाते हैं। तो यह जो स्थिति होती है हमारी आइज़ की, उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट आइज़ में आ गई है, उसको हम तभी कहेंगे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली न देख पाएँ, या फिर दो ऑब्जेक्ट हैं या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं उसको हम डिस्टिंक्टली देख ना पाएँ। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं कि आइज़ में डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिफेक्ट्स होता है यह 3 टाइप्स का होता है मेनली। फर्स्ट जो होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। यह 3 मेजर तरीके के जो है कि आइज़ में डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यह जो तीनों डिफेक्ट्स हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, इसका जो है कि रीजन हम स्टडी करेंगे कि किस रीजन से आता है, और उसका जो है कि किस तरह का रे डायग्राम होगा, कैसे हम उससे समझेंगे और उसको कैसे दूर करेंगे, ये सब जो है कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मायोपिया, जो कि नियर साइटनेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मायोपिया जो होता है इसको हम नियर साइटनेस भी बोलते हैं। नियर मीन्स निकट, साइटनेस मतलब दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष भी से बोलते हैं। तो मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटनेस। इट इज आल्सो नोन एज नियर साइटनेस, इसको हम निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो मायोपिया मीन्स होता है निकट दृष्टि दोष। ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो जो मायोपिया जिस आइज़ में होती है, उस आइज़ वाले पर्सन जो होते हैं उनको जो है कि नियर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिख जाते हैं, लेकिन जो डिस्टेंट के ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली दिख नहीं पाते हैं, डिस्टिंक्टली दिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कि नज़दीक के वस्तुएं जो है कि दिखती हैं
और दूर की वस्तुएं क्या है, दिखती नहीं है। तो अब यह कहेंगे आप कि इसको अब निकट दृष्टि दोष क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का मतलब यह होता है, इसके यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो निकट मीन्स होता है पास का, दृष्टि दोष मतलब उसमें दिक्कत हो। तो जब इससे मतलब यह होता है कि जब हम निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे तो वह निकट दृष्टि दोष होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शाब्दिक अर्थ जो है इसका, जो निकट साइटनेस या निकट दृष्टि दोष जो बनाया गया है वह जो है इसलिए है क्योंकि इसका जो आप इमेज जो बनता है ऑब्जेक्ट का वह रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बनता है। ठीक है, तो यह क्लोज में बनता है, रेटिना से पहले, मतलब लेंस के क्लोज में बन रहा है, इसलिए इसको हम नियर साइटनेस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ए पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। तो हमें पता है कि एक नॉर्मल जो आइज होती है उसका जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी तक होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो जो आइज, जिस आइज में जो मायोपिया से ग्रसित आई होती है, मायोपिक आई, उसका जो फार पॉइंट होता है वह इन्फिनिटी पर ना होकर के इन्फिनिटी से पहले होता है, इन्फिनिटी से नज़दीक होता है। ठीक है, फार पॉइंट इज नियरर देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पहले होता है। तो यह एक फाइनाइट डिस्टेंस पर जो है कि फार पॉइंट होता है। ठीक है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। तो मायोपिक पॉइंट के लिए, मायोपिक आइज के लिए यह फार पॉइंट शो किया गया है। तो यह यदि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो शो कर होगा तो यह जो है कि इमेज इसका कहाँ बनेगा, रेटिना बनेगा। ठीक है, लेकिन इसका फार पॉइंट जो है कि वो डैश जो कि इन्फिनिटी है ना होकर के यहाँ होता है। तो जब यह इससे रेज आती हैं तो यह जो है कि रेटिना पर न बन के यह रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है, इसलिए यह हमें जो है कि इसका इमेज यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इससे जो है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो जाता है ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा वह जो है कि ब्रेन को नहीं मिलता है, इसलिए वो जो है कि हमें इमेज दिखती नहीं। ठीक है, इन ए मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इंच फार इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड नॉट एट रेटिना। तो जो मायोपिक आई होती है उसके जो फार या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज होता है वह रेटिना के पहले ही बन जाता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना से के सामने बनता है। ठीक है, या नियर टू आई लेंस। ठीक है, और यह रेटिना पर नहीं बनता है, इसलिए जो है इसको नियर साइटनेस भी बोलते हैं। दिस में एराइज ड्यू टू, इसके दो रीजन्स हो सकते हैं एराइज होने के। पहला रीजन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। पहला रीजन है कि आई लेंस जो है इसका जो कर्वेचर वो क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो एक्सेस हो जाएगा तो इस क्या हो जाएगा, ये इमेज पहले बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस का मतलब ये कर्वेचर बढ़ जाएगा। कर्वेचर बनने का मतलब ये होगा कि फोकल लेंथ इसका कम हो जाएगा और ये इमेज जो है कि पहले ही बन जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन है इलांगेशन ऑफ दी आई बॉल, या फिर आई बॉल जो है वो क्या हो जाएगी, इलांगेट हो जाएगी। आई बॉल यदि बढ़ गया तब भी जो है कि दिक्कत होगी और यह जो है कि इमेज रेटिना से पहले बन जाएगा। ठीक है, ये दो रीजन्स हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड द इलांगेशन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल का इलांगेट हो जाना। दिस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो यहाँ पर क्या है कि हमें यह जो इमेज यहाँ पर बन रही है यह जो है कि यहाँ पर बने, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हमें यहाँ तक लेकर आना है। ठीक है, आगे बढ़ाना, फोकस जो पहले हो रहा है उसको यहाँ पर फोकस करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा
लेंस यूज करेंगे जो कि इसको फैला करके यहाँ पर ला दे, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि हमें डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। तो डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो होता है कनकेव लेंस। तो यहाँ पर हम सुटेबल पावर का एक कनकेव लेंस क्या करेंगे, यूज करेंगे इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए, जो कि मायोपिया है। मायोपिक आइज में करेक्शन के लिए हम कनकेव मिरर लेंस का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो मायोपिक आइज के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। यह क्या करता है, दिस ब्रिंग्स इमेज बैक टू द रेटिना एंड दस डिफेक्ट इज करेक्टेड। और यह क्या करता है, इस रे को, लाइट जो यहाँ से जा रही है उसको क्या करता है, स्प्रेड कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, जिससे यह रेटिना पा करके इसका इमेज बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से मायोपिक आइज का जो करेक्शन है वो हो जाता है, या जो मायोपिया जो डिफेक्ट है आइज का वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है कि इसके मेन पॉइंट्स हैं। इसमें मेन पॉइंट्स में क्या है कि जो मायोपिक आइज होती है उसके लिए जो फार पॉइंट होता है वह इन्फिनिटी पर ना होकर के इन्फिनिटी से कम होता है, ठीक है, इन्फिनिटी से कम होता है। इसलिए यहाँ पर जो है कि रेटिना से पहले जो है कि इमेज बन जाती है। इसको रिमूव करने के लिए हमें कनकेव लेंस का यूज करना होता है, और जिससे जो है कि हमारा मायोपिक आइज का